ऐसी टीम जिसको जीतने की आदत लग गई थी, 10 फाइनल खेले, 5 बार आईपीएल ट्रॉफी भी जीती और 2 सीजन कम खेलने के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम रही है। लेकिन इस आईपीएल में ऐसा क्या हो गया कि सीएसके 10वें नंबर में फिनिश करती है और आईपीएल 2025 की सबसे खराब टीम बन जाती है। कैप्टेंसी से लेकर कोचिंग मैनेजमेंट तक सब कुछ कंफ्यूजिंग और अंडर प्रेशर दिखता है। जिस टीम ने 5 बार आईपीएल टाइटल जीता है वो टीम पिछले 6 साल से 180 प्लस का टोटल चेस नहीं कर पाई है। और जब इनके एक्सपीरियंस प्लेयर को अंडर प्रेशर परफॉर्म करना पड़ता है तो इनके बैट्समैन ऐसा खेलते हैं जैसे टेस्ट मैच चल रहा हो। जो टीम पिछले 17 साल से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से कभी भी अपने घर में नहीं आ रही थी, वो टीम 50 रन के बड़े मार्जिन से हार जाती है। और इतना ही नहीं, 15 साल बाद चिपॉक के अंदर दिल्ली की टीम भी इनको अपने घर में आके मात देती है। सैडली अब ये वो चेन्नई सुपर किंग्स नहीं दिखती है जो आखिरी तक लड़ा करती थी, जो कहीं ना कहीं से कोशिश करते हुए हार के मुंह से जीत छीन लाती थी। ना तो इनके प्लेयर्स में अब वो जिद दिखती है और ना ही इनके एक्सपीरियंस प्लेयर में अब वो दम दिखता है। कैप्टन ऋतुराज हर मैच में अंडर प्रेशर दिखते हैं और एमएस धोनी को देख के ऐसा लगने लगा है कि वो अपनी बनी बनाई लेगेसी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आओ इस वीडियो में जानते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग विद चेन्नई सुपर किंग्स। कहानी शुरू होती है सीएसके के 2025 के आईपीएल के ऑक्शन टेबल पे, जहां पे सीएसके का फ्यूचर विजन बिल्कुल शेकी, आउटडेटेड और कंफ्यूजिंग दिखता है। जहां पे दूसरी टीमें यंग टैलेंट को ढूंढ रही होती है, चाहे वो 14 साल का वैभव सूर्यवंशी क्यों ना हो, अनिकेत वर्मा, आशुतोष शर्मा या फिर यंग वर्ल्ड क्लास बैट्समैन केएल राहुल ही क्यों ना हो। वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा और रविचंद्रन अश्विन जैसे प्लेयर्स के पीछे भागती है, जिनका क्रिकेटिंग करियर खत्म हो चुका है या तो खत्म होने की कगार पर है। हालांकि सीएसके हर सीजन ऐसे प्लेयर्स को लेके उनका बेस्ट निकलवा ही लेती है, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो, चाहे वो अंबती रायडू हो, चाहे वो शेन वॉटसन ही क्यों ना हो। लेकिन इस साल सीएसके का एक भी एक्सपीरियंस प्लेयर वैसा परफॉर्म नहीं करा है जैसा उनको परफॉर्म करना चाहिए था। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन या फिर खुद एमएस धोनी क्यों ना हो। और इस चीज का मेन रीजन है सीएसके प्लेयर्स की बढ़ती हुई एज। अगर इनके मेन प्लेयर्स जो लगातार मैचेस खेले, एक बार उनकी एज उठा के देखी जाए तो आप लोग को खुद पता चलेगा कि ओपनर राहुल त्रिपाठी की एज है 34 इयर्स, विजय शंकर की एज है 33, शिवम दुबे 31, रविंद्र जडेजा 35, रविचंद्रन अश्विन 38 और एमएस धोनी खुद 43 इयर्स। और इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल खेलने वाले सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए, जिसका जस्टिफिकेशन खुद उनकी इंजर्ड नी देती है। 11 में से 6 प्लेयर सीएसके की टीम में 30 साल के ऊपर के हैं, जो आज के टी20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट को बिल्कुल सूट नहीं करता है। आज का टी20 क्रिकेट एग्रेसिव सोच मांगता है, बिना डरे बिना रुके वो यंग टैलेंट मांगता है जो सिर्फ रन बनाए दिखे। जबकि सीएसके का हाल तो ऐसा हो चुका है कि लोग इनको अब अंकलों की टीम और रिटायरमेंट आर्मी के नाम से बुलाने लगे हैं, जिसका कोई फ्यूचर विजन ही नहीं है। जहां पे 14 साल का नन्ना वैभव सूर्यवंशी, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को आके लंबे लंबे छक्के मारता है और मैच को वन साइड कर देता है। वहीं पे सीएसके जो है वो अभी भी अपने आउटडेटेड प्लेयर विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी पे डिपेंडेंट रहती है। और इस साल तो प्लेयर्स ही नहीं, सीएसके की स्ट्रेटेजी भी आउटडेटेड लगने लगी है। आजकल तो मैक्सिमम टीमें आसानी से 200 के प्लस पहुंच जाती हैं और हैदराबाद जैसी टीमें तो 240, 280 बना लेती है। वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले 6 साल से 180 का टोटल भी चेज ही नहीं करा है। और इस साल तो सीएसके ने हद ही पार कर दी। 4 नंबर जो आपकी टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जहां पे सूर्य कुमार यादव, हेनरी क्लासन या फिर श्रेयस अय्यर जैसे डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज खेलते हैं, वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो रविचंद्रन अश्विन को भेजती है। और ये काम इन्होंने अपने आईपीएल के 13 मैच में करा था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, जब आयुष मात्रे, उर्मिल पटेल और डिवॉल्ट ब्रेविस जैसे प्लेयर ये बता गए थे कि सीएसके को एक न्यू एज थिंकिंग की जरूरत है, एक नई फायर पावर की जरूरत है। और इस अप्रोच को चेंज करने के लिए इंडियन यंग टैलेंट कैप्टन ऋतुराज का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, जो अभी तक फेल होते हुए दिखा है। क्योंकि जिस प्लेयर को एमएस धोनी के बाद सीएसके की लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए सबसे अच्छा प्लेयर माना जाता था, जिसके लिए इंटरनेट पे रोज जस्टिस मांगा जाता है, क्या वो एमएस धोनी के शूज को फिल भी कर सकता है? ऋतुराज नो डाउट बहुत कमाल के बैट्समैन है, वो टेक्निक, वो टेम्परामेंट, कहीं से भी मैच जिताने वाले स्किल, लेकिन एज अ कैप्टन वो उतने शाइन नहीं कर पाए। 2024 में जब एमएस धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी और ऋतुराज गायकवाड को पास ऑन करी थी, तो यही सोच के दिया था कि ये सीएसके की अनब्रोकन लेगेसी को आगे लेके जाएगा। लेकिन 2024 का पूरा सीजन कप्तानी करने के बाद भी कहीं भी ऐसा लगा ही नहीं कि एज अ कैप्टन ऋतुराज अपना वो ऑरा बना पा रहे हैं।
हर बार प्रेशर सिचुएशन में ऐसी लगता था कि वो MS धोनी की शैडो में खेल रहे हैं। हालांकि MS धोनी जैसे लेजेंड को लीड करना किसी भी कैप्टन के लिए आसान नहीं है, लेकिन जब आपको टीम का कप्तान बनाया जाता है तो आपसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि किसी भी पोजीशन में आके आप अपनी टीम के लिए एक अच्छे निडर डिसीजन ले पाओगे। लेकिन जब भी सीएसके किसी भी प्रॉब्लम में फंसती थी, ऐसा ही लगता था कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो गेम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। और इस चीज को पीछे छोड़कर कॉन्फिडेंस के साथ आगे कैसे बढ़ा जाता है वो इस साल हमको रजत पाटीदार ने बताया। वो भी तो विराट कोहली जैसे प्लेयर को लीड कर रहे थे, अंडर प्रेशर लीड कर रहे थे, लेकिन कहीं भी ऐसा लगा ही नहीं कि रजत पाटीदार को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो। वो टफ बॉलिंग चेंजेस करना, वो एग्रेसिव फील्ड सेट करना और विराट कोहली को भी फील्ड चेंज करने के लिए उतनी ही रिस्पेक्ट देना, ये बताता है कि रजत पाटीदार ने कितनी अच्छी तरीके से विराट कोहली की शैडो में ना रहकर कप्तानी करी है और पूरे मौके दिए कि आरसीबी को रजत पाटीदार के साथ विराट कोहली एक साथ लेके आगे बढ़े और फाइनल भी जिताएं। और इस चीज का सबसे बड़ा और सबसे मेन एग्जांपल तो विराट कोहली और MS धोनी की लीडरशिप का है ना। जब MS धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी और विराट कोहली ने संभाली थी तो कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि विराट कोहली जो है वो MS धोनी के शैडो में रह के खेल रहे हैं। वो हर बार टफ डिसीजन लेते थे, हाँ वो धोनी से पूछते थे, लेकिन कभी भी ये नहीं लगता था कि विराट कोहली अंडर प्रेशर है। और टेस्ट टीम में तो विराट कोहली कप्तानी में अपने गोल्डन ईयर्स देखे थे, उनके टफ कॉल लेना, उनकी एग्रेसिव सोच, जो लड़ने की जिद डाली थी उन्होंने अपने प्लेयर्स में, वो सिर्फ विराट कोहली ही कर पाए थे। और बताया कि अंडर प्रेशर भी कप्तानी कमाल की हो सकती है, लेकिन अभी तो ऐसा हो तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। उसमें कहीं ना कहीं गलती जो है वो आईपीएल ब्रॉडकास्टर्स की भी है, क्योंकि आईपीएल का सेंट्रल फेस जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है। कोई भी मैच होगा उसमें कप्तान ऋतुराज की फोटो नहीं होगी, वहां पे महेंद्र सिंह धोनी की फोटो होगी, क्योंकि वहीं से टीआरपी जनरेट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऋतुराज को इन सब के ऊपर आना पड़ेगा, अपनी टीम का फेस बनना पड़ेगा, जो अभी होते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि 17 साल बाद आरसीबी से हारने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ये कहते हैं कि चलो अच्छा हमसे 50 रन से आ रहे हैं, टी20 क्रिकेट में 5 ही रन बहुत ज्यादा होते हैं, और सीएसके तो 50 रन के बड़े मार्जिन से आ रही थी, जहां पे दूसरे कैप्टन श्रेयस अय्यर जैसे एग्रेसिव कैप्टन मैच हारने का ये कहते हैं कि हम सिर्फ लड़ाई आ रहे हैं, हम जंग अभी तक नहीं आ रहे हैं। वहीं पे ऋतुराज गायकवाड़ ऐसे लेजी कमेंट पास करके जाते हैं जो सीएसके टीम को बहुत ज्यादा नीचे, उनका मोराल जो है बहुत ज्यादा नीचे गिराता है। और अब मैं आता हूं सीएसके की MS धोनी प्रॉब्लम के ऊपर, जिसके चलते MS धोनी दिन पे दिन अपनी बनी बनाई लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऐसा धोनी फैन जो हो रहा है वो देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम तो इस महेंद्र सिंह धोनी से उम्मीद करते थे कि जब भी ये बंदा क्रीज पे होगा मैच को कहीं से भी फिनिश कर देगा, लेकिन इस साल वो उम्मीदें भी खत्म होती हुई दिख रही हैं। वो कहते हैं ना, यू डाई एज अ हीरो और आइदर लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलेन। और यही सेम चीज इस साल महेंद्र सिंह धोनी के साथ हो रही है। वो चाह कर भी मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो सीएसके के फैंस की, क्योंकि वो सीएसके के फैंस है ही नहीं, वो महेंद्र सिंह धोनी सपोर्टर्स है जो पीली जर्सी पहन के आते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीएसके हारे या जीते। उनको देखने हैं तो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के छक्के देखने हैं। हर साल आईपीएल में हम एक मजाक जैसी सिचुएशन बनते हुए देखते हैं, जहां पे पूरा क्राउड जो है वो सिर्फ यही दुआ कर रहा होता है कि सीएसके के सारे बैट्समैन जल्दी से जल्दी आउट हो, ताकि वो महेंद्र सिंह धोनी को बैटिंग करते हुए देख पाए। उनको नहीं फर्क पड़ेगा कि चेन्नई सुपर किंग किस पोजीशन पे है, अगर टीम जीत रही है तो वहां से हम मैच हार भी सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के छक्के मिल जाए तो उनके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। और अगर MS धोनी चाहे तो सीएसके ट्रांजिशन जल्दी से हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मिड सीजन आयुष मात्रे, उर्मिल पटेल और डिवॉल्ट ब्रेविस जैसे प्लेयर्स को साइन करा, जिन्होंने आते ही सीएसके के लड़कों में जान फूंक दी। लेकिन फिर से सवाल यही उठता है, क्या ये यंग प्लेयर सीएसके जो पूरी तरीके से MS धोनी के शैडो में डूबी हुई है, ये आके MS धोनी के बिना मैच जिता सकते हैं? लेकिन इस चीज को नहीं जुटलाया जा सकता है कि इन तीनों ने आके MS धोनी की सोच में बदलाव करा है। लेकिन अगर सीएसके को अगले साल फाइनल खेलना और एटलीस्ट क्वालिफाई करना है तो उनको आरसीबी और पंजाब जैसी टीमों से सीखना पड़ेगा। आरसीबी जो इस साल विराट कोहली पर डिपेंडेंट नहीं थी, वहीं पे पंजाब किंग्स भी अकेले श्रेयस अय्यर पर डिपेंडेंट नहीं थी। इन दोनों टीमों ने बताया कि अगर 11 प्लेयर परफॉर्म करेंगे तभी आपकी टीम जो है फाइनल खेलेगी। पिछले 17 साल से हम देख रहे हैं कि आरसीबी जो है वो अकेले विराट पे, एबी पे, गेल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तभी वो ट्रॉफी नहीं आ रही थी। लेकिन इस साल विराट से डिपेंडेंसी हटाई है, जितेश शर्मा, रजत पाटीदार, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार पे डिपेंडेंसी डाली, और जिसके चलते 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। और इतना ही नहीं, सीएसके को अपनी ओवर डिपेंडेंसी महेंद्र सिंह धोनी से तो हटानी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी स्काउटिंग टीम पे भी ध्यान देना है। हम हर साल देखते हैं कि एमआई जो है वो नए नए प्लेयर्स लेके आती है, ग्राउंड लेवल से लेके आती है और कमाल कर देती है। इस टीम ने हमें जसप्रीत बुमराह दिया, हार्दिक पांड्या दिया, तिलक वर्मा, विघ्नेश पुथुर और अब दिए हैं अश्विनी कुमार, जो कमाल
कमाल कर रहे हैं क्रिकेट में, लेकिन वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो अभी भी एक्सपीरियंस के साथ तो है, लेकिन उनके जो ज्यादातर प्लेयर है वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं। ऋतुराज को एज अ कैप्टन चमकना पड़ेगा, मैनेजमेंट को टफ कॉल लेके ऐसे प्लेयर्स को बाहर निकालना पड़ेगा जो टी20 क्रिकेट में बिल्कुल सूट नहीं करते, आउटडेटेड हो गए, और उनकी जगह यंग टैलेंट को लाना पड़ेगा जो टीम में नई सोच डालें, एग्रेसिवनेस डालें और आयुष मात्र डिवॉल्ट ब्रेविस की तरह कमाल करके दिखाएं। तभी चेन्नई सुपर किंग्स अगले साल क्वालिफाई भी करेगी और क्या पता फाइनल खेल के ट्रॉफी भी उठा ले। और वहीं पे महेंद्र सिंह धोनी को भी अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या चल रहा है, क्या मैं इस टीम को एज अ प्लेयर कंटिन्यू करना चाहता हूं या मेंटोर बन के भी इस टीम को आगे लेके जा सकता हूं। तुम्हारे क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।